हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इंडिया में गोल्ड यानी कि सोना हमेशा से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे शादी और त्योहारों में न केवल लेन देन के लिए बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक एसेट्स क्लास के रूप में यूज़ किया जाता है। आज के वीडियो में हम फिजिकल गोल्ड के ऐसे ही एक सब्सटीट्यूट एसजीबी यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, जिसमें फिजिकल गोल्ड की तरह ही ना केवल आपको गोल्ड का प्राइस बढ़ने पर प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है, बल्कि रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है और इसे कौन इशू करता है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मिलने वाले फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एक इन्वेस्टर को फिजिकल गोल्ड की जगह एसजीबी यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से जुड़े हुए रिस्क कौन कौन से हैं, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है और इसका मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है। इसके अलावा हम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फिनांस से जुड़े हुए अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड क्या है और इसे कौन इशू करता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जिसे पर ग्राम ऑफ गोल्ड के डेनोमिनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। ये फिजिकल गोल्ड का ही एक सब्सटीट्यूट है, जिसे आप पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। जिस तरह से मार्केट में फिजिकल गोल्ड का प्राइस घटते या बढ़ते रहता है, सिमिलर लाइंस पे एसजीबी का प्राइस भी घटता या बढ़ता है। प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ एसजीबी में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। शुरुआत में जब गवर्नमेंट ने 2015-16 में एसजीबी इशू करना शुरू किया था, तब यह इंटरेस्ट रेट 2.75% एनुअली था, जिसे बाद में घटाकर 2.50% एनुअली कर दिया गया। यह इंटरेस्ट रेट सेमी एनुअली यानी कि 6 महीने में एक बार पे किया जाता है। तो चलिए एसजीबी में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आरबीआई ने हाल में ही यानी कि दिसंबर 2022 के एंड में एसजीबी का एक नया ट्रांजे इशू किया था। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, और यदि किसी इन्वेस्टर ने इस ट्रांजे में 10 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो उससे कितना इंटरेस्ट मिलता, ये समझते हैं। इस ट्रांजे में एसजीबी का इशू प्राइस 5409 रुपया पर ग्राम था। डिजिटल मोड में इन्वेस्ट करने पर 50 रुपया पर ग्राम का डिस्काउंट मिला। इस तरह से एसजीबी इन्वेस्टमेंट का नेट कॉस्ट 5359 रुपया पर ग्राम हुआ। 10 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू 53,590 रुपया हुआ। इस प्रिंसिपल वैल्यू पर 2.5% इंटरेस्ट एनुअली निकालने पर 1339 रुपये 75 पैसा आया। चूंकि इंटरेस्ट का पेमेंट हाफ ईयरली होता है, तो हाफ ईयरली 669 रुपया 87 पैसे हर 6 महीने के इंटरवल पर इन्वेस्टर्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। अब क्वेश्चन आता है कि किसी भी इन्वेस्टर को फिजिकल गोल्ड की जगह एसजीबी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर एसजीबी में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेनली 3 पॉइंट्स है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को फिजिकल गोल्ड की जगह एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया कि एसजीबी के केस में आपको गोल्ड के प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, जो कि फिजिकल गोल्ड के केस में नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि फिजिकल गोल्ड को स्टोर करने में जो रिस्क और कॉस्ट है वो एसजीबी के केस में नहीं होता है। तीसरा, फिजिकल गोल्ड के केस में अगर आप इससे गहने बनवाते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, साथ ही प्योरिटी का भी एक इश्यू होता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के केस में ना ही आपको मेकिंग चार्जेस देने होते हैं और ना ही प्योरिटी का कोई इशू होता है। अब हम समझते हैं कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का क्या कोई रिस्क है। तो जिस तरह से अगर हम फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और अगर गोल्ड का प्राइस नीचे आ जाए तो कैपिटल लॉस होने का रिस्क है, सिमिलरली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने पर अगर गोल्ड का प्राइस नीचे आता है तो कैपिटल लॉस होने का रिस्क एसोसिएटेड रहता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ्स, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के केस में जॉइंट होल्डिंग भी अलाउड है। इसके साथ ही एक माइनर भी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड इसके लिए एप्लीकेशन माइनर के गार्जियन के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करने की मिनिमम लिमिट 1 ग्राम है और इन्वेस्टमेंट करने की मैक्सिमम लिमिट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के केस में 4 केजी पर फिजिकल ईयर और ट्रस्ट और सिमिलर एंटिटीज के केस में 20 केजी यानी कि 20 केजी पर फिजिकल ईयर है। जॉइंट होल्डिंग के केस में ये लिमिट फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए एप्लीकेबल होती है। अब हम समझते हैं कि एसजीबी को सेल करने के लिए कौन कौन सी एजेंसीज ऑथोराइज्ड है। तो एसजीबीज को खरीदने के लिए आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक की ब्रांचेस, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स, शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑथोराइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस या फिर उनके एजेंट्स के थ्रू खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑथोराइज्ड एजेंसीज की वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन एसजीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मोड के थ्रू एसजीबी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है। अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह ना समझें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई होप आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और फिनांस से रिलेटेड टॉपिक और लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें।